एक्चुअली ये सोचता रहता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक देश जो इतनी जुल्म ज्यादती, जिसने सही 3 लाख महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार जहां हुआ, 30 लाख लोग जहां शहीद कहा हुए, कि ब्रीड बदल देंगे, ब्रीड रेस बदल देंगे, कहते थे पाकिस्तान बंगालियों की रेस बदल देंगे। पाकिस्तानी सैनिक ये कहते थे इनकी नस्ल बदल देंगे हम, इनको मतलब पंजाबी फौज जो है इनको हम इनको पंजाबी बना देंगे। वो देश कैसे आज पाकिस्तान की नजदीक हो सकता है? और हमने जिसकी मदद से आपका जन्म हुआ उसके खिलाफ वहां नारे लगते हैं, दिल में आग लग जाती है देख करके। लेकिन आपने जो कहा, ये दो फोर्सेस वहां हमेशा से काम करती रही। एक इस्लामिस्ट कट्टर फोर्सेस जिसको ये जमात इस्लामी वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, 47 ये बीच बीच में सर उठाते हैं, लेकिन फिर वहां का बंगाली जो नेशनलिस्ट प्राइड है वो आती है, वो दोबारा ऊपर आती है और वो फिर इनको कुचलती है और फिर वो पावर अपने हाथ में लेती है। तो ये एक चक्र है, इस चक्र में अभी वो ऊपर है, लेकिन वो दोबारा वो बंगाली दोबारा ऊपर आएगा जो भारत से स्नेह रखता है, जो शेख हसीना जैसे लोग हैं। एक बात, अब सर लोगों के मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी, अगस्त में आई शेख हसीना ना, उनका हिंडन में हेलीकॉप्टर उतरा था 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2024 को यहाँ हिंडन एयरवेज पे उतरा था गाजियाबाद में उनका हेलीकॉप्टर। कहते हैं वहाँ पर हमारे एनएसए साहब भी थे और फिर उनको पूरा एक सेफ रूट दिया गया। दिल्ली में, मुझसे कोई पूछता है दिल्ली में कहाँ रहती हैं, तो मैंने भी पता किया, बताते हैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उनको एक बहुत सुरक्षित सेफ हाउस दिया गया है, वहाँ वो रहती हैं और बड़ी आज़ादी से रहती हैं। दिल्ली में बाहर जा सकती हैं, वो मार्केट वगैरह भी जा सकती हैं, मतलब शी इज़ अ फ्री पर्सन। खान मार्केट जाती हैं, वो हुमायूं मकबरे में कई बार लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली है। तो भारत में वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी रही हैं। अब भारत जो उनको इतना, उनके लिए इतना कर रहा है, आपको बांग्लादेश की चिट्ठी की मैं भाषा बताऊं? बांग्लादेश की चिट्ठी में ये लिखा है जो भारत से मांगा है उन्होंने शेख हसीना को, उसमें कहा, उसमें 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि इस संधि के तहत भारत का ये अनिवार्य दायित्व है कि वो दोषी व्यक्तियों को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। आगे देखिए, आगे उसमें ये लिखा है, आगे ये है, बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय और कानूनी सलाहकारों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर भारत इन मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषियों को शरण देना जारी रखता है तो यह न्याय का अपमान होगा और बांग्लादेश के लोगों के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण और निंदनीय कृत्य होगा। वो कह रहे हैं आपने शेख हसीना नहीं दी तो आप हमसे दुश्मनी करेंगे। देखिए, इसी संधि की बात करता हूँ, 2013 वाली जो संधि है, जरूरी नहीं है कि भारत के लिए कि उनको शेख हसीना को बांग्लादेश को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 8 है। ये दोनों आर्टिकल ये बताते हैं कि अगर ये जो रिक्वेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फेयर सिस्टम को डील नहीं करती है, तो इन दोनों हालतों में भारत के पास में ये औचित्य है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है। हालांकि भारत ने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दे दिया। लेकिन जाहिर है कि अगर आप 3 ऑप्शंस देखें कि उनको दे दें तो क्या होता है और उनको ना दें तो क्या होता है। अगर दे दें तो जाहिर है कि जितने भी ये कट्टरपंथी हैं, जमाती हैं, ये एक तरीके से जीत जाएंगे और भारत के लिए ये बिल्कुल इस किसी भी हालत में हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है। तो उनको ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आता है जो बाकी दूसरी ऑप्शन है कि अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है। जाहिर है कि ठीक है, वो लोग नाराज़ होंगे, संबंध बिगड़ेंगे, तो संबंध वैसे भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। जब तक यूनुस है तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत के साथ कोई संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। कट्टरपंथी जब तक वहाँ पर मेजॉरिटी में है, पावर में है, तब तक भी भारत के साथ संबंध इतने अच्छे होने वाले नहीं हैं। तो भारत के लिए इस समय वेट एंड सी वाली कहानी थी कि भाई ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं देखते हैं इलेक्शन में कौन सी पार्टी इलेक्शन में इनकी शेख हसीना की पार्टी तो बैन हुई है, तो वहां जो भी आएगा वो भारत के पक्ष वाला तो नहीं होगा, पक्ष वाला नहीं होगा। लेकिन अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और उसका दायित्व होता है कि भाई जैसे अगर उन्होंने देश चलाना है तो भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है ना, पानी यहाँ से जाना है, बिजली यहाँ से जाना है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें भारत के साथ बना के चलना। वो अडानी साहब शायद कोर्ट भी लगे, उनको बिजली का पैसा नहीं दिया उन्होंने, बिजली का पैसा नहीं दिया, वो बिजली बंद कर सकते हैं, किसी भी दिन बंद कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर भूटान से भी बिजली लेते हैं वो भी, और नेपाल से भी बिजली लेते हैं वो भी भारत के, तो आप कह रहे हैं whosoever comes there उसको भारत के साथ तो बात बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक धमकी नहीं दी है कि हम पानी के ऊपर कोई डैम बनाएंगे और या तीस्ता रिवर में जो इस तरीके का हमने कुछ बोला नहीं। बट सर वो तो हर कुछ ऐसा काम कर रहा है ना जो हमें नुकसान कर रहा है। हाँ, अब एक चीज मैं और बताता हूँ, तो हमारे पास पूरा विकल्प है उनको ना भेजने का। ठीक है। तीसरा एक और विकल्प आता है, उसके अंदर है कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रायल करें तो डोमेस्टिक ट्रायल के लिए भी एक ऑप्शन है
लीगल ऑप्शन है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रायल हमें सूट नहीं करता। कारण क्या है कि सबसे पहले तो सारे जो एविडेंसेस है वो तो वहाँ हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ट्रायल है ये शैम ट्रायल है। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है कि देखिए, किसी भी कहीं पे वर्ल्ड में किसी को भी अगर आप मौत की सज़ा देते हैं, उससे पहले आपको फेयर ट्रायल देना पड़ता है। उसको एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, इन एब्सटेंशिया आप ये कभी किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन तो आप कर ही नहीं पाए ना किसी को।